अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नेम है फैक्टराइजेशन। बेसिकली फैक्टराइजेशन हमारे पास फैक्टर्स फॉर्म है। मींस आपके पास एक पिज़्ज़ा है, उसके आपने 8 स्लाइस कर दिए हैं क्योंकि आपने टोटल 8 लोगों में डिवाइड करने थे, तो आपने हर किसी को 1-1 फैक्टर दे दिया है, यानी 1-1 पीस दे दिया है। इसी तरह हमारे पास जैसे एग्जाम्पल 12 में क्वेश्चन है, तो हमने उसके फैक्टर्स बना दिए हैं, उसके पीसेस कर दिए हैं, ताकि अगर उसका प्रोडक्ट निकले तो वही चीज़ हमारे पास इक्वल आएगी। जैसे अगर हम 8 पीसेस को प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा दोबारा 1 पिज़्ज़ा। तो इसका मतलब है कि हम अगर इसका भी प्रोडक्ट करें तो दोबारा हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स बनाने का मकसद है कि हम एक क्वेश्चन को ईजी और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह अगर आपने एक पिज़्ज़े को 2 लोगों में डिवाइड करना, तो आपको पता होगा आपने उसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं, यानी 2 पीसेस करने हैं, हाफ हाफ पीस कर देना है। चैप्टर 2 में टोटल 6 टाइप एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास KA प्लस KB प्लस KC। अब के इसमें क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के वर्ड को जो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया उसकी जगह का वेरिएबल वो के यूज़ किया गया है। बाकी ABC हमारे पास एक्सप्रेशन में जो XYZ होते हैं उसकी जगह है। एग्जाम्पल 12 में हमें गिवन है फैक्टराइज 2x माइनस 4z प्लस 6z। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो इसमें सबसे जो कॉमन चीज़ होगी उसको कॉमन ले लेंगे। तो इन तीनों में कौन सी कॉमन वैल्यू है, 2। आप देखें x 1 में है, 2 में नहीं है, y भी इसी तरह 1 में है तो 2 में नहीं है, तो हमारे पास कॉमन चीज़ क्या थी, 2। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर बाकी जो वैल्यूज़ थी उसको लिख दिया, यानी 2x फर्स्ट टर्म में से हमने कॉमन लिया तो 2 कॉमन था तो x रह गया। इसी तरह सेकंड में से -4y में से लिया 2 कॉमन तो -2y रह गया। देन हमने +6z में से 2 कॉमन लिया तो 3z रह गया। दोबारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोबारा वही फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल 13 पे आए। एग्जाम्पल 13 में भी उसने x कॉमन लिया। अब आपको कैसे पता आपने x की कितनी पावर कॉमन ले ली है। अब इन तीनों टर्म्स में से जो सबसे कम x की पावर होगी, जैसे कि 2 है एक पावर, सेकेंड टर्म में 1 है और थर्ड टर्म में भी 1 है, तो सबसे लेस पावर 1 है। तो आपको पता होगा कि आप x की एक पावर लोगे तो तीनों में से ली जा सकती है, मगर अगर 2 पावर लोगी तो सिर्फ एक वैल्यू में से ली जा सकती है, 2 वैल्यू में उसमें पावर नहीं है, एक ही पावर है। तो इस वजह से हमने फिर लेस पावर को ज़्यादा वो दिया अहमियत। अब हमने उसमें से x कॉमन ले लिया और जो 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 पोजीशन पे जो वैल्यू में से x निकाल के बाकी चीज़ें रहती थी वो लिख दी, तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल 14 में भी हमने क्या किया, 3x² माइनस 6xy में सबसे लेस वाली वैल्यू 3 थी, तो हमने फिर देखा कि 3 के टेबल पे कहीं पे डिवीजन होती है, सेकेंड वैल्यू की भी तो होती थी 2 पे। अगर नहीं होती हो तो फिर 3 से भी लेस नंबर को, जैसे हमारे पास 14 और 6 गिवन हो तो हम 3 नहीं 2 यूज़ करेंगे। अब हमारे पास 14 और 6 एक टेबल पे हम देखें 3 आ रहा है, 3 के टेबल पे 6 आ रहा है, बट 14 नहीं आता तो हम 2 का टेबल लेंगे। ये आगे एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चंस में भी आ जाएगा। बट इधर हमारे पास अभी 3 कॉमन आएगा और दोनों टर्म्स में x भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन लेके हमारे पास फर्स्ट टर्म में x लेफ्ट रह गया और सेकंड में 2y कॉमन लेफ्ट रह गया, तो हमने वो लिख दिया। तो हमारे पास ये फैक्टर फॉर्म है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.7 में हमें टोटल 16 क्वेश्चंस गिवन है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 3x माइनस 9y, तो इसमें से कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ निकाली जाए जो बाद में दोबारा मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास यही आंसर है। लेट्स सपोज कि हम इसमें से अगर 3 कॉमन निकालते हैं, इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 टू द 9 और y, ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई फॉर्म और आंसर है। जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x दोबारा आ जाएगा, माइनस वहाँ पर ही आ जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा और y 7, तो हमारे पास यानी ये आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक्स वाई और x प्लस जी में क्या कॉमन है, x, तो हमने जब x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, y, और यहाँ रह गया z, तो हमारे पास ये आंसर है। अब हम आते हैं इस पे, हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर आप 3 के टेबल पे देखें तो 3 टू द 6 और 3 14 तो आता नहीं है 3 के टेबल पे, तो हम इसको 2 के टेबल पे, लेस टेबल पे देखते हैं। 2 3 द 6, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ सकता है और 2 7 द 14, यानी दोनों में 2 कॉमन है और इसके अलावा 1 कॉमन है। अब यहाँ पे क्या रह गया, 2 3 द 6 रह गया और साथ में
p रह गया। जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6a भी आ जाएगा। इसी तरह 2 7 14 a बाहर है और c रह गया। हमारे पास दोबारा मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास इसमें क्या कॉमन है, 3m²। m² कैसे, क्योंकि यहाँ पे m की पावर 3 थी, यहाँ m की पावर स्क्वायर थी, तो यानी लेस पावर m² हमारे पास कम से कम इसमें से भी निकल सकती है और इधर से भी, और इसके अलावा n और कुछ नहीं। अब अंदर क्या रह गया, m² तो निकल गया, तो m रह गया, 3 भी निकल गया और n भी निकल गया, तो p रह गया। और सिमिलरली यहाँ पे क्या रह गया, 2, 3 to the 6 होता है, तो 2 रह गया, और हमारे पास यहाँ पे m² निकल गया और n भी निकल गया, तो हमारे पास mp - 2 आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 30x³ - 45xy, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। एक तो आ जाएगा 15, क्योंकि ये दोनों 15 के टेबल पे होते हैं और इससे ज़्यादा टेबल पे नहीं होते, तो 15, और एक आ जाएगा x। अब इधर x² क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x मौजूद था, x² मौजूद नहीं था, तो ये दोनों में से हमने बराबर वैल्यू कॉमन लेनी है, तो x आ गया। अब अंदर रह गया 2, क्योंकि 15 2 द 30 होता है, और साथ में x², और यहाँ पे रह गया 15 3 द 45, और x कॉमन है ऑलरेडी, और y आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर है। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारे पास क्या कॉमन आता है, यहाँ पे 17, और यहाँ पे अगर देखें तो 17 कॉमन आता है या नहीं। अगर 17 को 2 के टेबल पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2 7 द 4, तो ये नहीं आएगा। इसी तरह अगर 3 के टेबल पे 3 7 द 21, 1 इधर और 2 इधर, तो 51, यानी ये 17 आ सकता है, और इधर कोई सेकंड वैल्यू गिवन नहीं, तो यानी x² नहीं आएगा, तो यहाँ पे x² y², और इधर आ जाएगा -3, इक्वल का साइन मस्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 4x³ + 3x² + 2x। इंटीजर्स सारे अलग हैं, हमारे पास इन दोनों में इंटीजर सेम है, बट इधर सेम नहीं है, तो हम तीनों में से ही कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरह से इसको नहीं करेंगे। अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे x की एक वैल्यू है, इधर 2 और इधर 3, तो हमने सबसे कम वैल्यू के मुताबिक कॉमन लेना है, तो x आ गया, और अंदर रह गया 4x² + 3x + 2। ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे भी अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है कॉमन, 2 आ सकता है और p आ सकता है, तो अंदर क्या रह गया, p, इधर रह गया -2 to the 4 है, तो यहाँ पे 2 आएगा ताकि बाद में खुले तो 4 हो जाए, और इसके अलावा p², और इधर रह गया हमारे पास 8, तो 2 4 द 8 होता है। जब इसको खोलेंगे तो दोबारा यही इक्वेशन बननी चाहिए, और इसके अलावा p तो कॉमन है ऑलरेडी, तो हमारे पास आ जाएगा 2p p - 2p² + 4 आंसर। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो तीनों में y कॉमन आ सकता है, और साथ में कॉमन आ सकता है हमारे पास x कॉमन आ सकता है। इधर एक वैल्यू, इधर 2 है, इधर 3, तो हम x और y दोनों कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह गया x² और y तो ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ रह गया x और y ऑलरेडी कॉमन है, और इसके बाद यहाँ पे रह गया प्लस x हमारे पास कॉमन है और y भी कॉमन है, तो यहाँ y आ जाएगा। हमारे पास है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 7 आ सकता है कॉमन, क्योंकि ये 2 के टेबल पे 7, यानी 7 to the 14 और 7 इधर 21, तो 7 आ सकता है, और इधर x की वैल्यू सबसे लोएस्ट x है, 1 है, तो हम x ही लेंगे, और y की वैल्यू इधर नहीं है, तो y की वैल्यू नहीं लेंगे। अब अंदर रह गया x³, इधर रह गया -2xy, और इधर रह गया +3, x भी कॉमन है और y², तो हमारे पास ये आंसर है। अब इसके बाद हमारे पास आता है x² yz। अब इधर देखें तो सब में हमारे पास x yz सिर्फ कॉमन आता है, तो हम x yz कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे वापस रह गया x yz, यहाँ रह गया हमारे पास -x yz, तो चला गया, तो 1 रह गया, क्योंकि मल्टीप्लाई दोबारा होगा तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, बल्कि यहाँ z² है तो हम z लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्लस yz, और x कॉमन है तो 1 आ जाएगा, तो ये दोबारा मल्टीप्लाई होके वही आंसर आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन है 4x³ y², इधर आप 4 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं और y कॉमन ले सकते हैं। अब इधर रह गया x² और y, और इधर रह गया 4 to the 8। मैं दोबारा मल्टीप्लाई करके पढ़ी हूँ, 4 to the 8 सही है, तो x भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगर इसको लिखें तो हमारे पास +4 4 the 16, नहीं 4 1 the 4,
क्योंकि इन दोनों में से कॉमन ले लिया ना, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसके साथ वेरिएबल ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, हमारे पास आ जाएगा 4x भी कॉमन है और y² रह गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये 1 स्टेप के क्वेश्चन हैं। अब आप इसमें देखें क्या कॉमन आता है। हमारे पास आता है xy कॉमन आता है, इसमें x आता है, और इधर देखें y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, हमारे पास स्क्वायर है, तो यानी y² कॉमन आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अब क्या रह गया, y² रह गया, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई किया, x आ गया और y² y4 बन गया। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, हमारे पास 3 और x कॉमन था, तो y² भी कॉमन है, तो y रह गया, और इधर हमारे पास रह गया 6, और यहाँ से हमारे पास x कॉमन था और y² भी कॉमन था, तो हमारे पास आ गया y² - 3y - 6 आंसर। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, x² सबसे छोटी वैल्यू x, तो x कॉमन आ सकता है। y के लिए भी y सबसे छोटी वैल्यू है, पावर के हिसाब से देखना है, और z के लिए भी z, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, z, x y रह गया, z तो कॉमन है, इधर हमारे पास रह गया x z, और इधर हमारे पास रह गया वाई जेड, तो हमारे पास ये आंसर। अब हम अपने क्वेश्चन 15 पे आते हैं। अब आप देख सकते हैं, आपके दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि यहाँ पे हमारे पास 11 का टेबल है, तो हम देख सकते हैं कि ये 11 के टेबल पे भी आता है, ये भी और ये भी, तो 11 कॉमन आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास इन तीनों में x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1, तो x कॉमन आएगा, और y की सबसे छोटी वैल्यू भी y, तो अब इसमें देख लेते हैं, 11 7 × 77, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अगर आपने 11 को देखना है कि इसमें क्या बाकी लेफ्ट रह जाता है, तो हम सिर्फ डिवाइड करवाएंगे, 77 / 11, तो 7 आ गया। तो इसी तरह हमारे पास अब x आ गया यहाँ पे, और y तो ऑलरेडी कॉमन है। इधर भी अब देखें तो 33 / 11 3, और हमारे पास x ऑलरेडी कॉमन है और y आ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ रह जाती है, यहाँ पे x आना था, क्योंकि यहाँ पे x² था ना, तो इधर x आना था, और यहाँ पे हमारे पास -55 / 11 5, और x y दोनों आ जाएंगे क्योंकि इनकी एक एक पावर बाहर है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, अब ये 5 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 5 कॉमन है, और x की सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है, x3, तो x3 हो गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या लेफ्ट रह गया, 5 तो बाहर आ गया, और x3 अगर इसमें से निकालें तो 2 रह जाते हैं, यानी 3 + 2 होता है ना। अगर आप देखें x3 और मल्टीप्लाई करें x2 को, तो हमारे पास बेस एक साइड पे आ जाती हैं और पावर प्लस हो जाती हैं, तो गेन x5 बन जाता है। तो अगर आप इसी तरह इसको करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे x2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 5 to the 10, और हमारे पास यहाँ पे x की पावर 3 तो बाहर है, तो x रह जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी x3 बाहर है, और सिर्फ 5 3 × 15 आएगा, तो हमारे पास ये आंसर है। दैट्स इट।